दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एफडी इंटरेस्ट रेट के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम तीन बैंक के एफडी इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करेंगे, जिसमें पहली बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरी बैंक है बैंक ऑफ इंडिया और तीसरी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन से बैंक हमारे लिए बेस्ट रहेगा अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए एफडी करते हैं, कौन सी बैंक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अगर हम एफडी करते हैं तो कौन सी बैंक बेस्ट रहेगी हमारे लिए। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हो विदाउट रिस्क के, तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे तीन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरी बैंक बैंक ऑफ इंडिया और तीसरी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कौन सी बैंक बेस्ट रहेगी। ये सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि कौन सी बैंक हमारे लिए बेस्ट रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं TNS टेक्निकल चैनल। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कौन सी बैंक हमारे लिए बेस्ट रहेगी, कहाँ पे हमें एफडी खुलवानी चाहिए। तो इसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन पर और यहाँ पे जानते हैं कंप्लीट डिटेल एफडी के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर हम 1 से 2 साल के लिए यहाँ पे एफडी करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल सिटीजन को यहाँ पे लगभग 6.85% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। वही सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 7.35% से यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा उनके एफडी पर। वही हम यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में अगर नॉर्मल सिटीजन यानी कि जनरल सिटीजन अगर 1 से 2 साल के लिए एफडी करेंगे तो उन्हें यहाँ पे 6.8% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। वही यहाँ पे सीनियर सिटीजन 1 से 2 साल के लिए यहाँ पे एफडी करेंगे तो उन्हें यहाँ पे 7.3% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। साथ ही साथ हम जानेंगे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगर 1 से 2 साल के लिए यहाँ पे एफडी करेंगे तो क्या इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे नॉर्मल सिटीजन यानी कि जनरल सिटीजन यहाँ पे अगर एफडी करेंगे 1 से 2 साल के लिए तो उन्हें यहाँ पे 6.80% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। वही यहाँ पे सीनियर सिटीजन को 7.30% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। यहाँ पे 2 से 3 साल के लिए अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पे एफडी करते हैं तो यहाँ पे 7.25% से यहाँ पे जनरल सिटीजन को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। वही सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 7.75% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। वही बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे 2 से 3 साल के लिए एफडी करेंगे तो यहाँ पे जनरल सिटीजन को 6.75% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। वही सीनियर सिटीजन को 7.75% से इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। उसके साथ ही हम जानेंगे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम 2 से 3 साल के लिए एफडी करते हैं तो यहाँ पे जनरल सिटीजन को यहाँ पे 7% से 7% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा एफडी पर। वही सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 7.50% से लगभग 7.5% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। यहाँ पे 3 से 5 साल के बीच में अगर हम एफडी करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में तो यहाँ पे जानते हैं कि कितना इंटरेस्ट हमें मिलता है। तो यहाँ पे 3 साल से 5 साल के बीच में यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एफडी करते हैं तो यहाँ पे जनरल सिटीजन को 6.5% से यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6.5% होगा। वही सीनियर सिटीजन को 7.15% से यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 से 5 साल के लिए उसके बीच में यहाँ पे एफडी पर इंटरेस्ट मिलेगा। उसके साथ ही हम बैंक ऑफ इंडिया में भी जानेंगे कि जनरल सिटीजन को कितना मिलेगा और सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे 3 से 4 साल के लिए अगर हम बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे एफडी करते हैं तो यहाँ पे जनरल सिटीजन को 6.5% से यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाएगा उनके एफडी पर। वही सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 7% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उनके एफडी पर दिया जाएगा। साथ ही में जानेंगे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे 3 से 5 साल के लिए अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे एफडी करेंगे तो यहाँ पे हमें जनरल सिटीजन को 6.75% से इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। वही सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 7.25% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो चलिए हम आखिर में जानते हैं कि अगर हम 5 से 10 साल के लिए एफडी करते हैं किसी भी बैंक में, उसका टेन्योर रखते हैं तो कितना इंटरेस्ट रेट एफडी पे हमें दिया जाएगा। 5 साल से 10 साल का अगर हम टेन्योर रखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में तो यहाँ पे
जनरल सिटीज़न को यहाँ पे 6.5% से इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। वही सीनियर सिटीज़न को यहाँ पे 7.5% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। उसके साथ ही जानेंगे यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पे 5 से 10 साल तक अगर हम एफडी करते हैं तो यहाँ पे जनरल सिटीज़न को यहाँ पे 6% और सीनियर सिटीज़न को यहाँ पे 6.5% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। उसके साथ ही हम जानते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे 5 से 10 साल के लिए अगर हम यहाँ पे एफडी करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो यहाँ पे जनरल सिटीज़न को यहाँ पे 6.5% से इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। वही सीनियर सिटीज़न को यहाँ पे 7.5% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो दोस्तों आज यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट के बारे में और लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ बातें और भी हमें जाननी है कि कौन सा बैंक बेस्ट है शॉर्ट टर्म के लिए, कौन सा बैंक बेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको एफडी शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो करनी हो और ये 3 बैंक में आपके अकाउंट है, आप अकाउंट होल्डर हो, तो आपको कौन सा बैंक बेस्ट रहेगा। सो दोस्तों 1 से 2 साल के लिए अगर हम एफडी करना चाहते हैं, आपके पास अगर 1 से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए है और आप 1 से 2 साल के लिए अगर आप एफडी करना चाहते हो तो आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जनरल सिटीज़न को 6.85% से, वही सीनियर सिटीज़न को 7.35% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 1 से 2 साल के लिए अगर एफडी करते हैं तो उसमें मिलता है। 2 से 3 साल के लिए अगर आप एफडी करना चाहते हो, आपको उन पैसों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ही आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जनरल सिटीज़न को यहाँ पे अगर 2 से 3 साल के लिए यहाँ पे एफडी रखेंगे करेंगे तो यहाँ पे 7.25% से यहाँ पे जनरल सिटीज़न को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एफडी पे मिलेगा। वही सीनियर सिटीज़न को यहाँ पे 7.75% से, यानी कि लगभग यहाँ पे 7.25% से यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर सिटीज़न को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उनके एफडी पर मिल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बेस्ट बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा बेस्ट है। अगर आप सीनियर सिटीज़न हो या आप जनरल सिटीज़न हो तो आपके लिए शॉर्ट टर्म, अगर आपका जो टेन्योर है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 साल के लिए अगर आप एफडी करना चाहते हो, बाद में आपको उन पैसों की ज़रूरत है, तो आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा एकदम बेस्ट बैंक रहेगा एफडी करने के लिए और यहाँ पे आप सेफ भी रहेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जानते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम 5 से 10 साल के लिए या 1 साल से 10 साल के लिए अगर हम एफडी करते हैं तो कौन सा बैंक बेस्ट है। दोस्तों यहाँ पे 3 से 5 साल के लिए अगर हम एफडी करते हैं तो यहाँ पे SBI बैंक हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 से 5 साल के बीच में अगर हम एफडी करते हैं तो यहाँ पे जनरल सिटीज़न को यहाँ पे 6.75% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। वही यहाँ पे 3 से 5 साल के लिए सीनियर सिटीज़न को 7.25% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा से भी यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे बेस्ट रहेगा। वही अगर हम 5 से 10 साल के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पे भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट एफडी पर देता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 5 से 10 साल की बात करेंगे तो SBI यहाँ पे 6.50% जनरल सिटीज़न को और सीनियर सिटीज़न को यहाँ पे 7.5% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे आउट पे करता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हो तो आपके लिए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा सही है। वही अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आपके लिए SBI बैंक यहाँ पे सही रहेगा, बेस्ट रहेगा।